मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के लक्षण क्या है, ऑटिज्म के कारण क्या है, ऑटिज्म से जो बच्चा ग्रसित होता है उसका बुद्धि लब्धि कितना होती है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मित्रों डीएलएड सेमेस्टर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मित्रों ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से है या बाल्यावस्था से ही नज़र आने लगते हैं। जिन बच्चों में यह रोग होता है उनका विकास अन्य बच्चों के सामान्य असामान्य होता है। तो मित्रों, हम बात करें जो ऑटिज्म से ग्रसित बालक होता है इसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की बीमारी भी कहते हैं। एक्चुअली मित्रों यह होता है कि जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में किसी भी कारण से यदि चोट लग जाती है तो कभी कभी कुछ तंत्रिकाएं फेल हो जाती हैं, कुछ तंत्रिकाओं काम करना बंद कर देती हैं, जिससे बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। और अधिकतर मित्रों ऐसे लक्षण बच्चों में जन्म से ही देखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो। और मित्रों ऐसे जो लक्षण होते हैं अधिकतर बाल्यावस्था में ही नज़र आते हैं। जो मित्रों बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है उस बच्चों का विकास दूसरे बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है और यह बच्चे असामान्य व्यवहार करते हैं। तो मित्रों आगे चलिए देखते हैं। ऑटिज्म रोग को पहचानने का श्रेय लिकोनेर 1943 ईस्वी और स्प्रिंगर 1944 ईस्वी को जाता है। यानी कि इन्होंने 1943 ईस्वी में इस रोग को खोजा और इन्होंने 1944 ईस्वी में इस रोग को खोजा और आपस में दोनों ने अपने अपने प्रपत्र शेयर भी किए और सहमति भी बनाई कि ऑटिज्म रोग किस प्रकार का होता है, क्या लक्षण होते हैं। देखिए मित्रों, ऑटिज्म रोग से ग्रसित बालक के कुछ लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि मित्रों जो ऑटिज्म रोग से बच्चा ग्रसित होता है वह बेतुकी गलती को बार बार दोहराता है और मित्रों सामाजिक शिष्टाचार का अभाव पा जाता है। यानी कि समाज के नियमों को वह नहीं मानता है, वह कुछ अलग प्रकार के कार्य करता है। उसकी रुचियाँ सीमित होती हैं, यानी कि रुचियों में उसकी कमी पाई जाती है। जॉइंट अटेंशन का अभाव पा जाता है, मतलब एक साथ वह अपना ध्यान कई जगह केंद्रित नहीं कर पाता है। और मित्रों जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है उसका शुरुआती उम्र 2.5 वर्ष की आयु तक लक्षण दिखाई देने लगती है और बिना किसी पूर्व घटना के यह लक्षण दिखाई देने लगता है जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है। प्रारंभ में मित्रों प्रति 10,000 बच्चों पर 4 से 6 बच्चे ही ऐसे रोग से ग्रसित पाए गए थे, लेकिन मित्रों अब निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब प्रति 10,000 बच्चों में से 12 से लेकर 30 बच्चे ऑटिज्म रोग से ग्रसित होते हुए पाए गए हैं। और मित्रों जो ऑटिज्म रोग है, ऑटिज्म रोग लड़कों में ज़्यादा पाए जाते हैं जबकि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं किसके, ऑटिज्म रोग की। तो मित्रों हम बात कर लेते हैं जो बच्चा ऑटिज्म रोग से ग्रसित होता है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि ऑटिज्म में बच्चों का बुद्धि लब्धि औसत होती है। पहले ऐसी विचार था कि जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है उसकी बुद्धि लब्धि औसत होती है, परंतु मित्रों बाद में इस अध्ययन को गलत पाया गया। ऑटिज्म बच्चों में 76% से लेकर 89% में बुद्धि की न्यूनता होती है और बुद्धि लब्धि 70 से नीचे होती है मित्रों, और 60% जीवन भर पूरी तरह दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी कि मित्रों जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है वह अपना कार्य खुद से अच्छे से ढंग से नहीं कर पाता है, वह अधिकतर दूसरों पर आश्रित होता है। यह बच्चे 5 से 15% तक ही संतोषजनक सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन बना पाते हैं। अब मित्रों हम बात करें लक्षण क्या होते हैं। केनर द्वारा 1943 में बताए गए 3 केंद्रित लक्षण आज भी अध्ययन में सही पाए जाते हैं जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है। तो मित्रों पहला पॉइंट है सामाजिक अलगाव। तो मित्रों केनर ने इसे ऑटिज्म एलोनेंस नाम दिया है क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों से जुड़ पाने में असमर्थ होते हैं, यानी कि समूह में नहीं रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, यह दूसरे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऑटिज्म का यह सामाजिक अलगाव
कटापन, निम्न व्यवहारों में व्यक्त होता है। जैसे शिशु अवस्था में माँ को देखकर हंसना, सिर घुमाना, उठाए जाने के लिए हाथ बढ़ाना आदि नहीं किया जाता है। देखिए मित्रों, जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है तो जो यह सब क्रियाकलाप है वह ऐसा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त माता पिता और अन्य व्यक्तियों आने जाने पर, बात करने पर ध्यान आकृष्ट करने का कोई भी प्रयत्न या प्रतिक्रिया न देना, यानी कि जब कोई भी आता जाता है तो जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है वह ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मित्रों यह बीमारी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में देखी जाती है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है असाधारण संचार। देखिए मित्रों, जो 50% जीवन भर नहीं बोलते हैं उनकी भाषा का विकास बिल्कुल नहीं होता है। देखिए मित्रों, जितना ही आप ज़्यादा बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका भाषा का विकास होता है। जब ये 50% जीवन भर बोलेंगे नहीं तो उनके भाषा का विकास नहीं होता है। जो बोलते हैं वो भी अपनी भाषा का प्रयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। दूसरों के साथ आदान प्रदान या संचार के लिए नहीं करते हैं, जैसे वस्तुओं का नाम देना, गाना गाना इत्यादि होता है। और मित्रों, हम बात करें प्रतिध्वनिक की तो दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों को गूंज की तरह दोहराते हैं, उनका अर्थ समझने का कोई प्रयत्न न करना। देखिए मित्रों, जैसे कोई बच्चा बोलता है तो उसके जो अर्थ है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और अधिकतर बड़बड़ाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग मैं का प्रयोग न करने के लिए वह ओ का प्रयोग करते हैं या अपना नाम लेना, जैसे कि ओ चीज़ें हमको चाहिए, ओ चाहिए, ओ करते हैं। ऐसे प्रमस्तिष्की पक्षाघात ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। हम मित्रों आगे बताएंगे कि इसका उपचार भी क्या होता है। समानता की आवश्यकता की बात करें, देखिए मित्रों, सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही बना रहे, इसके लिए एक विकृतिपूर्ण आग्रह, उनके परिवेश में जो कुछ जैसी परिस्थिति और स्थान पर है बिल्कुल वैसा ही बना रहे। यदि उसमें जरा सा भी परिवर्तन हो जाए तो इन बच्चों को गंभीर क्रोध का दौरा पड़ जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति खिलौना का जरा सा इधर उधर खसका दे या फर्नीचर को पुनः व्यवस्थित कर दे। तो देखिए मित्रों, जो समानता की आवश्यकता है, यानी कि जो ऑटिज्म से रोग ग्रसित बच्चा होता है, यदि उसके पास उसकी कोई भी चीज़, चाहे उसका खिलौना हो, उसके आसपास की कोई भी चीज़ों में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो बच्चा गुस्सा हो जाता है। वह जो पहले की स्थिति है वैसी में वह रहना चाहता है, उसी में वह पलना चाहता है, यानी कि जो पहले स्थिति उसके वातावरण में व्याप्त है वह वैसा ही रहना चाहता है। कोई भी चेंजमेंट उसको चाहना नहीं होता है। क्रोधित होने के साथ साथ ये रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तब तक चिल्लाते हैं जब तक उसका सामान पहले की तरह न कर दिया जाए। कुछ बच्चों को अजीब सी चीज़ों से गहरा लगाव हो जाता है, उसे हटाने, जगह बदलने या साफ करने पर भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है। देखिए मित्रों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको अजीब चीज़ों से लगाव हो जाता है, नहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो उससे ज़्यादा वो पसंद हो जाता है। तो यदि उसको कोई भी हटाता है, छूता है तो ऐसे बच्चे रोने चिल्लाने लगते हैं। हमने ऐसे बच्चों को देखा भी है मित्रों। केनर ने इन 3 केंद्रीय लक्षणों के अतिरिक्त कुछ और लक्षण बाद में जोड़ दिए हैं, जैसे कि मित्रों, जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है वह दूसरों की अनुकरण करने में असमर्थ होता है, यानी कि जो कार्य दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है तो उसको देखकर वह वैसा नहीं कर पाता है। जॉइंट अटेंशन में असमर्थता होती है, एक साथ कई जगह अपना ध्यान नहीं कर सकते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार करने में असमर्थता होती है, लोगों से एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, सीमित रुचियां होती हैं। बेतुकी गति प्रक्रिया होती है, जैसे आगे पीछे हिलते रहते हैं, हमेशा गोल गोल घूमना, चीज़ों को बार बार गिराना, उठाना, मुंह से आवाज़ निकालना, बड़बड़ाना, यह सब इसके लक्षण हैं मित्रों। अब मित्रों हम बात करें ऑटिज्म के कारण क्या है। इसके कारण तो अज्ञात है, यद्यपि सभी शोधकर्ताओं ने माना है कि नर्वस सिस्टम में आधारभूत विकार उत्तरदायी होता है। देखिए मित्रों, कारण को बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं बता पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होने के कारण बच्चा ऑटिज्म रोग से ग्रसित हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होने से, मस्तिष्क के किसी सिरों में चोट लगने के कारण या मस्तिष्क की तंत्रिकाएं काम न करने के कारण ऐसे बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं। प्रारंभ में मान लिया गया था कि ऑटिज्म दोषपूर्ण लालन पालन का परिणाम है। बाद में यह बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ, यानी कि पहले यह माना गया था कि जो ऑटिज्म से बच्चा ग्रसित होता है वह दोषपूर्ण लालन पालन का परिणाम है, माता पिता की गलती है, लेकिन ऐसा बाद में गलत पाया गया। सर्वश्रेष्ठ लालन पालन भी ऑटिज्म की दूरियां कम नहीं कर सकता है। अब मित्रों आप सोच रहे हो कि जो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मित्रों उसको
हस्तक्षेप विधि के द्वारा सुधारा जा सकता है। यानी कि जब वह बच्चा कोई भी गलती कर रहा होता है तो उसे बार बार टोका जाए तो वह धीरे धीरे चीज़ों को सही करना सीख जाएगा, लेकिन उतना अच्छा से नहीं सीख पाएगा, लेकिन कम से कम अपना कार्य कर सकेगा। तो यह हस्तक्षेप विधि के द्वारा ऑटिज्म वाले बच्चों को हम सुधारते हैं। तो मित्रों ये थी ऑटिज्म। और कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आगे इसके बारे में और विस्तार से भी लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।